जिस व्यक्ति के हौसले बुलंद हो, उसकी हिम्मत कोई भी व्यक्ति नहीं तोड़ सकता है। हर हर महादेव। मेरे महादेव बताते हैं, यह काम करना कठिन लगता है और मैं चाह कर भी नहीं कर पाऊंगा। लोग भी यही कहते हैं कि तुमसे यह नहीं होगा, इस काम को मत करो। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो किसी को भी कहीं पर भी सिर्फ नकारात्मक बातें बोलते हैं, जैसे तुमसे यह नहीं होगा, तुम यह नहीं कर पाओगे। ऐसे लोगों का सिर्फ एक ही काम होता है, आपके मनोबल को तोड़ना, आपकी हिम्मत को तोड़ना। ऐसे लोग जिंदगी में खुद सफल नहीं हो पाए या थोड़ी बहुत सफलता हासिल कर ली और अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। उन्हें यह डर भी होता है कि कहीं आप अपने लक्ष्य में सफल न हो जाए। कुल मिलकर ऐसे लोग आपसे जलते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? ज्यादातर लोग उनकी बातों में आकर अपनी हिम्मत को खो देते हैं या फिर उनसे लड़ते हैं, पर इन दोनों बातों में आपका ही नुकसान है। आप कहीं ना कहीं आप अपनी हिम्मत को हार रहे होते हैं और वो व्यक्ति जीत रहा होता है। अगर आपको भी कोई काम शुरू करने से पहले ही कठिन लगने लगता है, तो इस कहानी से आपकी यह परेशानी दूर हो जाएगी। दो बच्चों की एक ऐसी घटना जिसे गांव के लोग सच नहीं समझते। उनके हिसाब से ऐसा हो ही नहीं सकता। आखिर उस गांव में उन दो बच्चों के साथ ऐसी कौन सी घटना घटी जिसे लोग सच नहीं मानते? आइए इस छोटी सी प्रेरक कहानी से इस घटना को जानते हैं। एक समय की बात है, गांव के उन दो बच्चों में अच्छी दोस्ती थी, साथ साथ खेलते थे, घूमते थे, खाते पीते थे। एक दिन वे दोनों खेलते खेलते गांव से थोड़ा दूर निकल गए। अब उनमें से एक को प्यास लग गई और वे थक भी गए थे। पास ही एक कुआं था। आसपास किसी के ना होने पर उन्हें खुद ही पानी निकालने के लिए कुएं के समीप जाना पड़ा, जिससे उनमें से एक बच्चा कुएं में गिर गया। इस पर दूसरा दौड़ा चला आया और बिना देरी के पास ही पड़ी एक बाल्टी को कुएं में डाला और रस्सी को पकड़े रखा। कुएं में गिरा बच्चा बहुत डर गया और छटपटाने लगा और बाल्टी को जोर से पकड़ लिया। उसका दोस्त जैसे तैसे करके उसे कुएं से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा, रस्सी खींचने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। इस पर थोड़ी ही देर में उसका दोस्त कुएं से बाहर निकल आया। अब वे दोनों बहुत डर गए थे कि गांव जाएंगे तो बहुत पिटाई होगी जब बताएंगे कि हम कुएं में गिर गए और यह सब चीजें हुई। अब कहानी में मजे की बात यह है कि जब वे दोनों गांव पहुंचे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा कि उन्होंने सोचा था। उन्होंने अपने घर वालों को बताया कि उसका दोस्त जो 10 साल का है कुएं में गिर गया था और वह जो 6 साल का है वो उसको बचाया। उसके घर वाले सोचने लगे कि वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि भला 6 साल का बच्चा जो ठीक से कुएं से पानी तक नहीं उठा सकता, भला वह 10 साल के बच्चे को कैसे उठाएगा। गांव में यह घटना वाली बात फैल गई, पर किसी को भी विश्वास नहीं हुआ सिवाय एक को छोड़कर। उसने इस बात पर विश्वास कर लिया। उनको सब रहीम चाचा कहते थे, उस गांव की सबसे समझदार बुजुर्गों में से एक, और इसलिए गांव वालों को भी लगा कि भला इन्होंने कैसे विश्वास कर लिया, यह तो कभी झूठ नहीं बोलते। अगर वे कह रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई बात होगी जिस वजह से वे विश्वास कर लिए। और फिर सारे गांव वाले इकट्ठे होकर उनके पास में जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि देखिए, हम लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब आप ही बता दीजिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर उनको हंसी आ गई। वह बोले कि श्रीमान, इसमें मैं क्या बताऊं, वह लड़का तो बता रहा है कि उसने यह कैसे किया।
सभी गांव वाले उनकी शक्ल देखने लगे। फिर वह बोले कि देखो, सवाल यह नहीं है कि वह छोटा सा बच्चा यह कैसे कर पाया। सवाल यह है कि आखिर उसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई। और फिर वे बोले, इसका सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है कि जिस समय उस बच्चे ने यह काम किया उस समय वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं था उसे वहां यह बताने वाला कि तू यह नहीं कर सकता। और यही कारण है कि वह बच्चा अपने दोस्त को बचाने में सफल रहा। गांव वाले यह जवाब सुनकर स्थिर हो गए और फिर किसी ने उनसे कुछ सवाल नहीं किए। वे सब चुपचाप हो गए। उन्हें उनका जवाब मिल चुका था। जीवन की सीख। आपको अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो खुद कोई काम नहीं कर सकेंगे तो दूसरों को भी यही कहेंगे कि तू भी यह नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे लोगों को अनदेखा करें और अपने आप पर पूर्ण विश्वास रखिए। हमेशा पॉजिटिव सोचिए। अगर आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। ये समय बहुत कमाल की चीज है जनाब, क्योंकि जिस तरह आपने समय निकाला इस कहानी को पढ़ने के लिए, इससे यह साफ पता चलता है कि आप अपने समय का सदुपयोग करेंगे, जो कि सफलता की ओर बढ़ाया गया आपका एक कदम होगा। आपको बस यह करना है कि रोज सोने से पहले कॉपी में लिखो कि कल क्या करना है। जैसे आज आप लिखोगे, जो लिखा है उसे पूरा करने की कोशिश करो और फिर रात को कॉपी में लिखो कि कल क्या करना है। ऐसा सफल लोग हर रोज करते हैं ताकि वे जो चाहते हैं उसे हासिल कर सके। चुनौतियां और मुसीबतें हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यह वो समय होता है जब हमें हिम्मत से काम लेना होता है। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा विलन आ जाता है जो लगातार आपकी हिम्मत को तोड़ता रहता है और ना चाहते हुए भी हम अपनी हिम्मत को खोने लगते हैं। इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहला, हम कुछ ना करें और कोना पकड़कर बैठ जाएं। इसका मतलब यह हुआ कि आप उस व्यक्ति के सामने अपने घुटने टेक चुके हो, आप अपनी हिम्मत हार चुके हो। दूसरा तरीका है, आप समझे यदि मैं हार मान लेता हूँ तो वो व्यक्ति जीत जाएगा। पहले तरीके से तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आप हिम्मत हार चुके हैं, पर दूसरे तरीके से आप प्रॉब्लम से लड़ने के बारे में सोचेंगे। आप सोच कर देखिए, क्या आप अपने आप को हिम्मत दे रहे हैं या अपनी हिम्मत को कमजोर बना रहे हैं। नकारात्मकता से बचने के दो तरीके हैं। पहला, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें और दूसरा, उनका सामना करें। जब भी कोई व्यक्ति आपको नकारात्मक बातों से घेरने की कोशिश करे, आप अंदर ही अंदर हंसना शुरू कर दीजिए। जब आप अंदर ही अंदर हंसते हैं, आप अंदर ही अंदर अपने आप को मजबूत बना रहे होते हैं। आप सोचे कि मैंने ऐसे व्यक्ति को पहचान लिए हैं और आप अंदर ही अंदर हंसना शुरू कर दें। ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब जब भी आपको ऐसा व्यक्ति दिखाई दे, आप यह मान ले कि अब समय आपके अंदर से हंसने का है। इस बात को सकारात्मकता से ले, फिर कोई भी व्यक्ति आपकी